नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 20 दिसंबर को मतदान होना है। शनिवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। धमतरी जिले के नगर पंचायत आमदी में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप भाजपाइयों ने लगाया है। घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है। भाजपाइयों का आरोप है कि नगर निगम धमतरी के महापौर विजय देवांगन अपनी गाड़ी से प्रचार करने आमदी के वार्ड 14 पहुंचे थे। घटना की जानकारी लगते ही भाजपाई बड़ी संख्या में पहुंच गए और गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। भाजपाइयों ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से महापौर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर महापौर का कहना है कि वे आमदी स्थित जेनेरिक दवा केंद्र का निरीक्षण करने गए थे। कुछ देर बाद उन्हें सूचना मिली कि उनकी गाड़ी को कुछ महिलाओं ने घेर लिया है। तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उनके द्वारा किसी तरह का आचार संहिता उल्लंघन नहीं किया गया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। जब्त बनाओ सर, पहली बात तो ये चौथी बार गाड़ी आई है। जब से नामांकन हुआ 6 तारीख से तब तक ये गाड़ी आई रही है। अब हालात ये हो गए कि अब गाड़ी कंबल लेके उसमें भी उसका उपयोग करने सामग्री लेके आने लगे। चुनाव मतदान की तिथि तक और मतगणना की तिथि तक उन्हें किसी भी चुनाव वाले वार्ड में जाने पर प्रतिबंधित किया जाए और उनकी गाड़ी को भी मतगणना दिनांक 23 तारीख तक जब्त रखा जाए, ताकि इस प्रकार का जो अवैधानिक कृत्य, जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का कार्य एक जनप्रतिनिधि के द्वारा जो किया जा रहा है, उसको सबक सिखाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य निर्वाचन आयोग इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और महापौर पर प्रतिबंध लगाए कि वो किसी भी चुनाव वाले वार्ड में उनको जाना जो है उसे प्रतिबंधित किया जाए। कांग्रेस की सरकार अपने करतूतों से बाज नहीं आ रही है। स्पष्ट उदाहरण आज आप ये देख सकते हैं। नगर पंचायत आमदी के चुनाव में महापौर की गाड़ी और महापौर स्वयं जनसंपर्क में निकला हुआ है। आचार संहिता का खुला उल्लंघन यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी तक प्रोसीडिंग अधिकारी, यहाँ के निर्वाचन अधिकारी जो बने हैं, उनका अता पता नहीं है। गांव वाले 7:30 बजे से यहाँ के खड़े हुए हैं। अभी 10 बजने को आगे किसी की सरकार की कोई चिंता नहीं है। हम निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई करे, नहीं तो चुनाव को रद्द करें। सुबह लगभग 7 बजे माननीय महापौर जी अपने शासकीय वाहन से शासकीय चालक के साथ वार्ड क्रमांक 14 आमदी नगर पंचायत का, जहां पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर चुनाव प्रचार के उद्देश्य से नगर पंचायत के उस वार्ड के मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से सुबह वहां पहुंचे थे। इसके पूर्व भी नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगातार वो 3-4 बार उस वार्ड पे चुनाव प्रचार के लिए अपने शासकीय वाहन का उपयोग किए हैं। तो सुबह जब वार्ड वासियों ने देखा तो आक्रोशित होकर उनको और उनके वाहन को घेर लिया और उनसे आपत्ति दर्ज कराई अपनी, जिस पर महापौर जो है वहाँ से दूसरे अन्य वाहन में भाग खड़े हुए और उनकी जो वाहन है उसको घेर कर रखा गया और निर्वाचन आयोग को शिकायत के दर्ज कराई गई, जिस पर निर्वाचन आयोग के द्वारा उस वाहन की तलाशी ली गई ताकि उसमें यदि कोई सामग्री आपत्तिजनक उसमें रखी गई हो। तो यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है कि शहर के प्रथम नागरिक महापौर के वाहन की तलाशी करने की नौबत आई और उनके द्वारा आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने का जो प्रयास किया गया, यह दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस अपनी निश्चित हार से बौखलाई हुई है और इस प्रकार से आचरण संहिता का उल्लंघन करके, अनैतिक अवैधानिक कृत्य करके इस चुनाव को एन के प्रकार जीतने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि वो गाड़ी 13 नंबर वार्ड में खड़ा था, बल्कि 14 नंबर में चुनाव हो रहा है और बीजेपी के पास कुछ मुद्दा नहीं है। वो अपने हार को इस प्रकार से, ये बहानेबाजी है, जनता इसको समझती है। वाहन जो है वो रोड में खड़ा था, रोड के एक तरफ 13 नंबर, रोड के जिस जगह पे वो वाहन खड़ा था उस जगह से रोड के दोनों तरफ वार्ड क्रमांक 14 की सीमा आती है और वार्ड क्रमांक 14 में मतदाताओं के घर में चुनाव प्रचार करने के लिए महापौर जी प्रविष्ट हुए थे। उनका कहना है कि वो जेनरिक दवाई आप मुझे बताइए, मैं मीडिया के साथियों से पूछना चाहता हूं कि सुबह 7 बजे किसी दुकान का निरीक्षण करने के लिए कोई अधिकारी जाता है क्या? यदि आपको दुकान का निरीक्षण करने जाना था तो आप दुकान खुलने के बाद किसी समय पे जाते, और यदि आप वहाँ पर
जेनरिक दवा दुकानों का निरीक्षण करने गए थे, तो आपको अपना वाहन छोड़कर दूसरे वाहन से भाग के आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आगे क्या करें? हमने मांग की है चुनाव आयोग से कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए, वाहन की जब्ती बनाई जाए, माननीय महापौर जी पर आगामी निर्वाचन तक प्रतिबंध लगाया जाए और जो भी वैधानिक कार्रवाई इस आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ बनती है वो सभी कार्रवाई करने की जिला निर्वाचन आयोग से और राज्य निर्वाचन आयोग से हमने एक लिखित शिकायत दर्ज करके वार्ड वासियों ने मांग की। बिल्कुल गलत आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। चुनाव प्रचार तो मैं कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, कल भी किया हूँ, परसों भी किया हूँ और जब भी मेरे साथी लोग जहाँ भी बुलाएंगे मैं ज़रूर चुनाव प्रचार में जाऊँगा। लेकिन आज मैं सवेरे लगभग 8 साढ़े 8 बजे हमारे धमतरी नगर निगम के द्वारा जो जेनरिक मेडिकल की संचालित हो रही है, जिसमें एक आमदी भी है, उस मेडिकल स्टोर में मैं बैठा था। तो बैठने के बाद मेरे पास ड्राइवर का फ़ोन आया कि कुछ महिलाएं और कुछ जेंट्स जो है मेरे गाड़ी के पास जाके कुछ विवाद कर रहे हैं। तो मैं ड्राइवर को बताया कि तुम कोई उससे विवाद मत करो, मैं पुलिस भेज रहा हूँ करके। पुलिस को मैं नहीं बुलवाया वो, और वो हो गए। भैया हम स्टेट हाईवे में आज किसी मेडिकल में बैठ के कोई बात कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार के लोग विवाद उत्पन्न करके शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग आचार संहिता का पालन करते हुए शांतिपूर्ण चुनाव हम लोग चाहते हैं और ये लोग के पास किसी भी प्रकार का मुद्दा है नहीं चुनाव लड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से ये लोग इसी प्रकार के कुछ भी विवादित काम करके चुनाव को लड़ना चाहते हैं। इनकी हार इनको समझ में आ रही है, इसलिए इस प्रकार के लोग प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। जहाँ पास गाड़ी खड़ा था वहाँ पास आचार संहिता लागू था कि नहीं? वहाँ वो तो वैसे भी स्टेट हाईवे है और मैं पता किया हूँ तो 13 नंबर का वार्ड है, चुनाव 14 नंबर में हो रहा है, तो वो तो वैसे भी आचार संहिता से बाहर है। तो खाली इस प्रकार के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं शांति भंग करने के लिए। और हम तो चाहते हैं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो, इसलिए हम लोगों के द्वारा शासन से सहयोग कर चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। किसी प्रकार के हम लोग आचार संहिता का उल्लंघन हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। आपके वाहन को रोका गया इतना देर, तो आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? मैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया हूँ। कुछ महिलाएं भी थी बता रहे हैं, मैं तो वाहन में था भी नहीं। ये लोग खाली मेरे ड्राइवर को जाके ड्राइवर को ये लोग डराने धमकाने का प्रयास कर रहे थे। मेरे जो पता चला मैं ड्राइवर को मैं स्वयं बोला हूँ कि उनसे कोई किसी प्रकार का विवाद ना करे, और उसके बाद तहसीलदार और पुलिस वाले गए और हो गई बात खत्म। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।